300 साल बाद धरती ने देशों का सिस्टम खो दिया है और अब ये यूनाइटेड नेशंस की एक लीडरशिप के अंडर है। हालांकि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने वाले शुरुआती इंसान धीरे धीरे धरती के कंट्रोल से अलग हो गए और मंगल ग्रह पर अपनी सरकारें बना ली। एक और ताकत ने बाहरी इलाकों में एक एस्टेरॉइड बेल्ट सिविलाइजेशन खड़ा कर लिया। जबकि तीनों ताकतें ऊपर से शांति से एक साथ रहती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा होता है। धरती सबसे ताकतवर होने के नाते लगातार बाकी दोनों का फायदा उठाती रहती है, जब तक कि पील, जो पहले सोलर सिस्टम का सबसे अमीर आदमी था, मंगल ग्रह के लोगों के साथ मिलकर एरोस स्पेस स्टेशन पर एक रहस्यमय वायरस नहीं छोड़ देता, जिससे आखिर में एस्टेरॉइड बेल्ट में रहने वाले 5 लाख लोगों की जान चली जाती है। ये घटना तीनों ताकतों का ध्यान खींच लेती है, जिससे वे जांच शुरू करने पर मजबूर हो जाते हैं। सारे सबूतन की टीम जो रॉसी स्पेसशिप चला रही थी, एस्टेरॉइड बेल्ट में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के निशानों पर चल रही थी। अचानक स्पेस स्टेशन के पास पहुंचते ही उनका सामना एक बहुत बड़े स्टेल्थ वॉरशिप से हो गया। दुश्मन ने 2 टॉर्पीडो लॉन्च किए, जिन्हें रेलगन ने कामयाबी से रोक लिया। की शानदार समझदारी से रॉसी ने स्पेस स्टेशन के बीच वाले एरिया में कवर ले लिया। इसी दौरान दूर मौजूद मॉली स्पेसशिप ने लैंडिंग के लिए 2 इंट्रूजन पॉड लॉन्च किए। अचानक बहते हुए उल्का पिंडों से बचाव के लिए लगाए गए एक टरेट ने तुरंत एक इंट्रूजन पॉड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छी बात यह रही कि रॉसी वक्त पर पहुंच गया और उस टरेट को तबाह कर दिया, जिससे दूसरे इंट्रूजन पॉड की सुरक्षा पक्की हो गई। फुर्ती और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फिर चुपके से दुश्मन के जंगी जहाज को नजदीक से गिरा दिया और आखिरकार स्पेस स्टेशन पर कामयाबी से लॉक हो गए। लैंडिंग के बाद टीम को जल्दी ही अंदर एक लैब मिली, जहां कई रिसर्चर किसी तरह की रिमोट रिसर्च कर रहे थे। लीडर से सभी को प्रोटोमोलिक्यूल वायरस की असली शुरुआत के बारे में पता चला। बताया गया कि प्रोटोमोलिक्यूल वायरस को ले जाने वाली एक विशाल महिला को किसी ताकत ने सोलर सिस्टम में लॉन्च किया था, लेकिन अचानक वो शनि की बहुत ज्यादा ग्रेविटी में फंस गई और बाद में टाइटन 9 का चांद बन गई। उनका असली टारगेट पृथ्वी था, लेकिन इसके पीछे का असली कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। टीम ने रिसर्च से ये भी जाना कि ये वायरस इंसानों के विकास को तेज कर सकता है, यहाँ तक कि इंसानों को बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में भी जिंदा रहने लायक बना सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, टीम का मेंबर मिलर अचानक अंदर आया और उसने लीडर को गोली मार दी। बाद में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत इसी वायरस की वजह से हुई थी। वापस टिगुर स्पेस में लड़ाई के बाद मिलर को उसके लापरवाह कदमों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। टीम को लैब में एक मधुमक्खी से वायरस का सैंपल भी मिला। दूसरी ताकतों को भनक लगने से बचाने के लिए उन्होंने उस सैंपल को एक टॉर्पीडो में रखा और उसे एक खाली पड़ी एस्टेरॉइड माइन की तरफ लॉन्च कर दिया। इसी बीच पृथ्वी और मंगल, जो 1 सदी से ज्यादा समय से कोल्ड वॉर में फंसे हुए थे, इस वायरस के लीक होने से भड़के एक ऐसे युद्ध में बदल गए जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था।